इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरीज़ और पैराग्राफ से आप करते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, वोकैबलरी को इम्प्रूव। आज की जो स्टोरी है वो भी बहुत शॉर्ट और इजी है। बिगनर्स हैं आप अगर, तो इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये स्टोरी। रघु द ड्रीमर, रघु ड्रीमर की ये स्टोरी है। रघु नाम है और ड्रीमर का मतलब है सपने देखने वाला, हमेशा जो ख्यालों में खोया रहता है वो होता है ड्रीमर। यहाँ पर वो कैब दे रखी है, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके भी मीन जान ले हिंदी में। फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है आटा, फ्लोर का मतलब आटा। और ये है जेम्स, जेम्स कहेंगे हम रत्न, मणि, जवाहर, हीरे जवाहर, इन सबको हम जेम्स बोलते हैं। और क्रैश, क्रैश के मीन काफ़ी होते हैं, लेकिन इस स्टोरी में क्या जाता है वो तो स्टोरी रीड करके हमको पता चलेगा। तो क्रैश का मतलब टकरा जाना, नष्ट हो जाना, तो वो होता है क्रैश। फिर यहाँ पर दे रखा है फैमिन, क्या है फैमिन, फैमिन का मतलब होता है अकाल, भूखमरी। ट्रबल, ट्रबल का मतलब मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़। और ये है स्मैश्ड, स्मैश्ड का क्या मतलब है चकनाचूर होना या फिर चूर चूर होना, तो उसको कहेंगे स्मैश्ड। जैसे कोई कप है जो वो कप नीचे गिर जाता है, स्मैश्ड हो जाता है, मतलब चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है, उसको कहेंगे स्मैश्ड। तो यहाँ पर ये वो कैब है, इनके मीन आपने समझ लिए। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, इसको पढ़ते हैं और ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। एक एक वर्ड का भी यहाँ पर मैं तो हमेशा की तरह एक एक इंग्लिश के वर्ड का यहाँ पर मीन आपको समझाऊंगी। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, इसको ट्रांसलेट करते हैं और हमेशा की तरह एक एक इंग्लिश के वर्ड का यहाँ पर मीन मैं समझाऊंगी। देयर एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। देयर वॉज अ, वॉज का मीन लेंगे, देयर का मीन नहीं लेंगे। वॉज यानी था, क्या था, अ पुअर मैन, गरीब आदमी था, एक गरीब आदमी था। अब यहाँ पर देयर का हमने सेंस नहीं लिया है, मीन कोई नहीं लिया है। एज अ सब्जेक्ट इस देयर का यूज़ होता है बी वर्ब के साथ। बी वर्ब का मतलब इज़, आर, एम, वॉज, वर, इनके साथ। कॉल्ड का मतलब यहाँ पर है नामक या नाम का। रघु नाम का एक गरीब आदमी था। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मिलेगा, फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको ईजी रहेगा समझना और इंग्लिश को सीखना। सो पुअर, so poor he was he that some days he did not even have food to eat. So poor मतलब so मतलब इतना और poor मतलब गरीब। इतना गरीब, was यानी था, ही यानी वह, वह इतना गरीब था, that यानी कि। some days, some days का क्या मतलब होता है कुछ दिन, कुछ दिन या कई बार या कुछ दिनों तक। तो कुछ दिनों तक ही यानी वह, डिड नॉट तो यहाँ पर वॉज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी वॉज हो गया। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो डिड नॉट ये नेगेटिव हो गया, सिंपल पास्ट का ही। डिड नॉट यानी नहीं था। इवन, इवन का मतलब भी। हैव, हैव मतलब होना, ठीक है, पास होने के सेंस में हैव का यूज़ किया गया है। डिड नॉट इवन हैव फूड, क्या है फूड मतलब खाना, खाना न होना। टू ईट यानी खाने के लिए। अब जब भी डिड नॉट यूज़ करेंगे कोई वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हैव है, अब यहाँ पर हैड का यूज़ नहीं हुआ है, तो डिड नॉट के साथ हम हैड का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो सो पुअर was he that some days he did not even have food to eat। क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि वह इतना गरीब था कि कुछ दिनों तक उसके पास खाने को भी नहीं था, ठीक है। some days यानी कुछ दिनों तक, even यानी भी, have मतलब होना, food मतलब भोजन, to eat मतलब खाने के लिए। one day यानी कि एक दिन, he got a pot, get की सेकेंड फॉर्म तो सिंपल पास्ट टेंस, मिला उसे एक पॉट ऑफ किसका, व्हीट फ्लोर,
व्हीट फ्लोर यानी कि व्हीट का मतलब क्या होता है गेहूं और फ्लोर का मतलब होता है आटा। व्हीट फ्लोर का गेहूं के आटे का एक मटका या घड़ा मिला। ही यानी वह, वॉज यानी था, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश। ही हैंग की सेकेंड फॉर्म है ये हंग। हैंग का मतलब क्या होता है? हैंग का मतलब लटकाना, और अब ये सेकेंड फॉर्म हो गई लटकाया, सिंपल पास्ट टेंस। ही हंग द पॉट, उस पॉट को कहाँ लटकाया? नियर यानी पास, हिज बेड उसके बिस्तर के पास, एंड और ले डाउन, डाउन मतलब नीचे, और ले का मतलब होता है लेटना या रखना। फिर उसने लटकाकर और वो अपने बेड पर लेट गया। आई विश यानी कि काश, आई वॉज रिच, काश मैं अमीर होता। थॉट रघु, ऐसा उसने सोचा। तो सोचने वाली जगह पर यहाँ पर आई विश आई वर्क का यूज़ होता है मोस्टली। अब ये वॉज दे रखा है, आई विश आई वॉज रिच, उसने सोचा कि काश मैं अमीर होता। थॉट सोचा रघु ने, ठीक है। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट। देन आई वुड नॉट, फिर देन यानी उसके बाद, या देन या तब। आई वुड नॉट हैव टू, अब वुड हैव टू इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो वुड हैव टू मतलब इसका मीन क्या लेंगे? करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा। तब या फिर क्या होगा? आई वुड नॉट हैव टू बैग, अब मुझको क्या नहीं करना पड़ेगा? बैग यानी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी है। और यहाँ पर इसने पॉट को लटका रखा है। यहाँ पर इसकी पिक्चर दे रखी है। अब नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम डोर टू डोर, अब मुझे क्या नहीं करनी पड़ेगी? भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। डोर टू डोर मतलब फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। घर घर ऐसे कह सकते हैं, घर घर, तो मुझे घर घर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। एंड ही बिगिन टू ड्रीम, और ही यानी उसने, बिगिन यानी शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? सोचना, ठीक है। शेल सपने लेना। शेल आई ईट दिस व्हीट फ्लोर, कहता है कि क्या मुझे इस व्हीट फ्लावर को खा लेना चाहिए, ठीक है। तो शेल का यूज़ होता है आई और वी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते समय। तो एडवाइस लेते समय इसका यूज़ किया जाता है। तो अपने आप से ये राय ले रहा है कि क्या मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। शेल आई ईट दिस व्हीट फ्लावर, ही थॉट, उसने सोचा। सपोज मतलब कि मान लीजिए, ठीक है, या फिर मान लेना या समझना। समझ लीजिए, मान लीजिए, ऐसा सपोज करें कि देयर इज अ फैमिन। यहाँ पर देयर जो है इज आरम वॉज वर्ब बी वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। मैंने बताया एज अ सब्जेक्ट, मीन नहीं लेंगे। देयर इज अ फैमिन, फैमिन का क्या मतलब होता है? अकाल या भूखमरी। मान लीजिए कि भूखमरी है, ठीक है। देन फिर आई विल सेल, उसके बाद में क्या करूँगा? देन आई विल सेल, मैं बेचूंगा। दिस व्हीट फ्लावर, इस गेहूं के आटे को। फॉर अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। फॉर अ लॉट ऑफ मनी का मतलब बहुत सारे पैसे के लिए। अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, बहुत सारे पैसों के लिए। देन फिर उसके बाद क्या करूँगा? आई विल बाय अ काऊ, फिर मैं गाय काऊ खरीदूंगा, गाय खरीदूंगा। द काऊ यानी इस काऊ की बात हो रही है। विल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विल है, यहाँ पर विल है, यहाँ पर विल है। ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। तो विल यहाँ पर फ्यूचर टेंस का सेंस दे रहा है। ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, कि फ्यूचर में ऐसा करूँगा। फिर क्या है? द काऊ विल गिव, यहाँ पर क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? काव्स, एल जो है साइलेंट रहेगा। काव्स का मतलब है बछड़ा, और ये जो है काफ का, CALF, काफ है ना, बछड़े। एक बछड़े का बहुत सारे बछड़े, काव्स, उसका प्लूरल है ये काफ का। काव्स यानी कि प्लूरल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। काव्स एंड मिल्क, द काउ विल गिव, क्या देगी? बछड़े देगी, ठीक है। एंड मिल्क यानी दूध देगी। आई विल सेल, मैं बेचूंगा, तो विल आ रहा है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई विल सेल द मिल्क, मैं बेचूंगा किसको? दूध को। एंड बाय खरीदूंगा क्या? अ स्वीट शॉप यानी कि एक मिठाई की दुकान। स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान। आई विल, मैं सेल करूंगा गुड बर्फी,
रसगुल्लाज मतलब अच्छे बर्फ़ी, रसगुल्लाज एंड गुलाब जामुन्स, ये सब मैं सेल करूँगा। चिल्ड्रन विल कम मतलब बच्चे आएंगे। रनिंग यानी दौड़ते हुए, चिल्ड्रन विल कम रनिंग टू बाय खरीदने के लिए, माई स्वीट्स यानी कि मेरी मिठाइयाँ। चिल्ड्रन विल कम रनिंग टू बाय माई स्वीट्स। आई विल मैं गेट रिचर, अब मैं क्या होऊंगा, आई विल गेट यानी बन जाना, हो जाना। क्या हो जाना, रिचर एंड रिचर, अमीर और अमीर, ठीक है, अमीर और अमीर मैं हो जाऊंगा। गेट रिचर एंड रिचर। विद ऑल द मनी यानी कि इस सारे, ये जो सारे पैसे हैं, विद ऑल द मनी इन सारे पैसों के साथ, आई विल विद ऑल द मनी सारे पैसों के साथ, आई विल बाय, अब मैं क्या खरीदूंगा, बाय मतलब खरीदना, तो खरीदूंगा, सिंपल फ्यूचर ही आ रहा है जहाँ जब विल आ रहा है अभी। जेम्स यानी हीरे रतन, ठीक है, ये सब। आई विल गो मैं जाऊंगा किसके पास, टू द किंग, किंग के पास में जाऊंगा। ही विल से, ये सब वो समझ रहा है, सब मान ले रहा है, ठीक है, ड्रीमर है ना इसलिए। ही विल से वह कहेगा, अब राजा के पास जाने के बाद, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल जेम्स, यानी कि मैं राजा के पास जाऊंगा तो किंग ही कहेगा, किंग यानी यहाँ पर ही राजा है। ही विल से आई हैव नेवर और सीन, सीन थर्ड फॉर्म हो गई, हैव यहाँ पर क्या है, परफेक्ट टेंस होगा जब हैज़ और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन परफेक्ट भी कौन सा, प्रेजेंट का होगा क्योंकि हैव है यहाँ पर। आई हैव नेवर सीन सच यानी ऐसा या ऐसी, ब्यूटीफुल जेम्स ऐसे खूबसूरत, जेम्स यानी हीरे रत्न, मैंने ऐसे खूबसूरत हीरे रत्न कभी नहीं देखे हैं, ऐसा वो कहेगा। आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल जेम्स, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल जेम्स। ही विल गिव वह देगा, किस, यहाँ पर ही कौन है, राजा। मी लॉट्स, मी यानी मुझे, मी कौन है, ड्रीमर जो है, जो बैगर है, जो भिखारी है वो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी मतलब ढेर सारा पैसा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी ढेर सारा पैसा। ही विल गिव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। आई विल बाय अ बिग हाउस, मैं खरीदूंगा बड़ा घर। विद यानी विद क्या है यहाँ पर, साथ नहीं सेंस देगा, यहाँ पर सेंस निकलेगा अ स्विमिंग पूल, यानी कि स्विमिंग पूल वाला एक बड़ा घर खरीदूंगा। एंड फ्रूट ट्रीज यानी फल वाले जो वृक्ष हो ना, वो वाला, फ्रूट ट्रीज वाला मैं घर खरीदूंगा, स्विमिंग पूल वाला और फ्रूट ट्रीज वाला, ऐसा एक बड़ा घर खरीदूंगा। वाइट स्वान्स मतलब सफ़ेद हंस, विल बी स्विमिंग, विल बी, फिर यहाँ पर क्या है, जो वर्ब है आईएनजी लगी हुई है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, विल बी के साथ आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी। अबाउट द पूल, अब यहाँ पर अबाउट का क्या मतलब है, अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस जाएगा चारों तरफ, चारों तरफ क्या होंगे, ये जो है वाइट स्वान्स मतलब कि सफ़ेद जो हंस है वो, मतलब सफ़ेद हंस पूल में चारों तरफ तैर रहे होंगे, इधर उधर या चारों तरफ। वाइट स्वान्स विल बी स्विमिंग अबाउट द पूल, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है देन, फिर वन डे एक दिन, द किंग विल कम एक दिन राजा आएगा, टू मी यानी कि मेरे पास, मी कौन है, जो ड्रीमर है, एंड आस्क मी और मुझसे पूछेगा, टू मैरी द प्रिंसेस किससे, शादी करने के लिए, मैरी शादी करना किससे, प्रिंसेस से, राजकुमारी से। आई शैल से मैं कहूँगा यस हाँ, सून यानी जल्द ही, वी विल हैव अ सन, हाँ कहने के बाद जल्द ही, वी विल हैव मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ आपके पास होना, चाहे आपके पास फ्रेंड हो या फिर आपके बेटा या बेटी हो, तो भी हम विल हैव का यूज़ करेंगे। तो वी विल हैव अ सन, जल्द ही हमारे एक बेटा होगा। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, ये है स्वीट शॉप। नेक्स्ट क्या है, आई विल लव हिम मैं उसे प्यार करूँगा, बट लेकिन वैन ही इज़ नॉटी जब वह
क्या है, नॉटी है, शरारती है, आई विल बीट हिम, तो मैं उसे मारूंगा। इफ़ ही ट्रबल्स मी टू मच, यानी कि वो मुझे ट्रबल मतलब परेशान करेगा, टू मच यानी बहुत परेशान करेगा, तब मैं उसे क्या करूँगा, मारूंगा। आई विल टेक अ स्टिक, मैं स्टिक लूँगा, टेक यहाँ पर लेना, अ स्टिक एक स्टिक, डंडी, छड़ी, लकड़ी, जहाँ पर इस पिक्चर में दे रखा है, एंड बीट हिम हार्ड, और मैं उसे ज़ोर से मारूंगा। बीट मतलब मारना, और हार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ड के काफ़ी सारे मीन होते हैं, कड़ा, कठोर या सख्ती से, ज़ोर से। नेक्स्ट क्या है, थिंकिंग ही वॉज बीटिंग हिज सन, अब वो सोच रहा है कि वह अपने, ही वॉज बीटिंग यानी कि मार रहा था अपने सन को, बेटे को, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉज है इसलिए पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। रघु मूव्ड हिज हैंड इन द एयर, अब रघु ने अपने हैंड को मूव किया, मूव करना क्या होता है, चलाना, हिलाना, हिलाया, चलाया हवा में, और क्रैश, तो क्रैश का मतलब हो गया धमाका, नष्ट हो जाना, टूट जाना, तो क्या होता है, द पॉट ऑफ व्हीट फ्लोर फेल डाउन, नीचे गिर जाता है, नीचे गिर गया, क्योंकि फेल डाउन है, फॉल डाउन नहीं है, तो यहाँ पर V2 सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है। द पॉट ऑफ व्हीट फ्लावर फेल डाउन एंड वॉज स्मैश्ड, और क्या हो गया, स्मैश्ड हो गया था। स्मैश्ड का मतलब होता है चूर चूर या चकनाचूर हो जाना, इन टू यानी में 100 पीसेस में वो चकनाचूर हो गया था, नीचे गिर गया और चकनाचूर हो गया था। द पॉट ऑफ व्हीट फ्लोर फेल डाउन एंड वॉज स्मैश्ड इनटू 100 पीसेस, तो ये सब इमेजिन करने के बाद होता है उसके साथ। फिर क्या है, द नॉइज, यहाँ पर पिक्चर दे रखी थी, द नॉइज वोक अप रघु, नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर, और वेकअप की सेकेंड फॉर्म है वोकअप, सिंपल पास्ट टेंस। रघु यानी कि जो नॉइज थी, जो शोर थी, उसने क्या किया, शोर ने रघु को जगा दिया, जगाना, वेकअप, जगा दिया, वोकअप सेकेंड फॉर्म। ही लुक्ड, उसने देखा, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। ही लुक्ड अराउंड, अभी तक उसने फ्यूचर में ऐसा होगा इमेजिन किया था विल के साथ। ही लुक्ड अराउंड, उसने, अराउंड मतलब चारों ओर या आसपास उसने देखा, लेकिन, बट लेकिन, देयर वॉज यानी था, देयर का सेंस नहीं लेंगे, बी वर्ब के साथ है तो, नो बिग हाउस यानी कि देयर वॉज नो बिग हाउस, ना तो बड़ा घर था, नो पूल, पूल भी नहीं था, नो प्रिंसेस, ना कोई राजकुमारी, नो सन, एंड नो पोट ऑफ व्हीट फ्लोर इवन, यानी कि व्हीट फ्लोर का जो पॉट है, जो मटका है, वो भी नहीं था। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, इस तरीके से उसने ये सपोज किया, इमेजिन किया, ड्रीम किया, तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है।